भगवान ने अक्टूबर 2007 में चित्रकूट में राम वनगमन पथ के निर्माण की घोषणा की थी। वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण मध्य प्रदेश के जिन जिन रास्तों से होकर गुजरे थे उसे राम पथ के रूप में विकसित किया जाएगा। इन जगहों पर स्मृति संग्रहालय, रामलीला केंद्र, गुरुकुल का निर्माण किया जाएगा। इस समिति ने साल 2010 में रिपोर्ट सरकार को दी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर इसी 15 अक्टूबर को चित्रकूट से अमरकंटक तक राम वनगमन पथ बनाने की घोषणा की है। इसके द्वारा 3 सालों में इसे शोध कर इसके विकास में साल 2011 में 33 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को दिया गया था। उस समय इस काम पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं छत्तीसगढ़ में राम भगवान ने अपने वनवास काल के दौरान सबसे ज्यादा 10 सालों में भी अधिक समय वहां पर गुजारा था। आज छत्तीसगढ़ सरकार राम वनगमन पर्यटन पथ का निर्माण करती नजर आ रही है। लगभग 2260 किलोमीटर लंबे इस राम वनगमन पथ के प्रथम चरण का निर्माण 137 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की में हाट कचोरा से प्रवेश करके भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था और इसके बाद मैनपाट, शिवरी नारायण, सिरपुर, तुरतरिया और साथ ही राजिम के त्रिवेणी संगम के बाद राम के ननिहाल, चंद्रखुरी होते हुए सिहावा और जगदलपुर से होकर कोटा के रास्ते उन्होंने छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश की तरफ विराजमान किया था। तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में सबसे ज्यादा 10 सालों का समय काटा था। अब छत्तीसगढ़ सरकार राम वनगमन पथ पर्यटन परिपथ के प्रथम चरण का निर्माण कर रही है, जिसमें चंद्रखुरी में माता कौशल्या का मंदिर बनाया गया है, जो राम भगवान का ननिहाल कहलाता है। और अपने भांजे भगवान राम को ही राह पर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर के राम भक्त चलते नजर आ रहे हैं। तो राम वनगमन पथ का निर्माण किया जाएगा और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तैयारियां भी चल रही हैं। अमित चौरसिया हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कब तक ये तैयार होगा और इसके लिए सरकार क्या कुछ योजना बना रही है? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से यहाँ राम वनगमन पर्यटन परिपथ का निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार करती नजर आ रही है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ पर राम का ननिहाल जो कि चंद्रखुरी में है और माता कौशल्या का जो एशिया का एकमात्र मंदिर है उसे एक भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। बिल्कुल तालाब के बीचों बीच उस मंदिर को एक भव्य स्वरूप में प्रदान किया गया। इस समय वह एक पर्यटन स्थल के रूप में नजर आ रहा है और साथ ही अभी 10 अप्रैल को यहाँ शिवरी नारायण में भी शिवरी नारायण का भी उद्घाटन कर दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। तो लगभग 2260 किलोमीटर के राम वनगमन पर्यटन परिपथ पर इस समय पूरा काम चल रहा है और जिस तरीके से सीतामढ़ी हरचौका से छत्तीसगढ़ में भगवान राम ने, सीता मैया ने और लक्ष्मण भाई ने यहाँ से प्रवेश किया था और सीधे वहां से मैनपाट पहुंचे थे जो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है। वहां से होते हुए वह शिवरी नारायण पहुंचे जहां अभी 10 अप्रैल को उद्घाटन होगा। शिवरी नारायण से होकर सीधे चंदखुरी, सिहावा और यहाँ पर जो चंदखुरी है, चंदखुरी के बाद सिहावा और तुरतुरिया होते हुए जगदलपुर और कोंटा के रास्ते यहाँ से बहिर्गमन किया गया था राम जी के द्वारा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत पिछले साल से कर दी गई है और अब यह एक स्वरूप लेता नजर आ रहा है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में जबकि 10 वर्ष से अधिक समय राम भगवान ने, सीता मैया ने यहाँ पर काटा था वनवास के दौरान, तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार उस राम वनगमन पर्यटन परिपथ को देश में एक अनूठा और भव्य पर्यटन परिपथ बनाने जा रही है। यहाँ पर 9 पड़ाव बनाए गए हैं। जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े थे वहाँ पर 9 पड़ाव बनाए गए। इन पड़ावों पर लोग पहुंचेंगे, उसे पर्यटन पथ के रूप में, इस पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पहुंचे और भगवान राम के दिखाए रास्ते पर अग्रसर हों। जी मोनिका। प्रभु पटेल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि अयोध्या से पहले राम वनगमन पथ बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे राम वनगमन पथ का जो मामला है, ये शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
तो 2007 में ये शिवराज सिंह चौहान जब तत्काल उस समय मुख्यमंत्री थे, ये उनने कॉन्सेप्ट लाए थे। और जो केंद्रीय मंत्री अनिल दवे है, इसके पीछे उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अनिल दवे ने ये कहा था कि राम वनगमन पथ का विस्तार किया जाए, उसको जनता को दर्शन कर सके उस क्षेत्र का, कि जहां जहां से भगवान राम पैदल गुजरे थे। तो उस पथ को बनाने का काम शुरू हुआ। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी अवधेश प्रसाद पांडे जी के अध्यक्षता में, और कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी पूरी 2010 में, करीब 2 साल में शोध करके एक रिपोर्ट दी थी कि कहाँ कहाँ से भगवान राम गुजरे थे। तो मध्य प्रदेश के 6 जिले इसमें आते हैं, में जहां पर भगवान राम पर्णकुटी बनाकर रहे थे, वहां से लेकर अमरकंटक तक करीब 370 किलोमीटर का जो है राम वनगमन पथ मध्य प्रदेश में बनाने का की योजना शुरू की थी, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस सरकार ने बजट प्रावधान किया, डीपीआर बनाने का काम, लेकिन सरकार भी काम शुरू नहीं कर पाई। अभी भी मध्य प्रदेश उसी स्थिति पर है कि कागज पर तो तैयारी पूरी है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। तो वो पूरा काम शुरू कर तैयारी सरकार ने की है। उसके जो संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर, उनने कहा कि आदि शंकराचार्य के लिए जो जिस तरीके का न्यास बनाया गया है ओंकारेश्वर को लेकर, वैसा ही न्यास बनाया जाएगा और उस न्यास के तहत ही इस पूरा निर्माण कार्य को किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।